तो एक बार क्या हुआ कि जंगल के बीच से कई मेंढकों का एक ग्रुप ट्रैवल कर रहा था। तो ट्रैवल करते-करते वो ऐसे रास्ते से गए जहाँ पे कई गड्ढे थे। तो बड़े बच के चल रहे थे, लेकिन उनमें से 2 मेंढक ऐसे थे जो अपनी मस्ती में चल रहे थे। तो अचानक से वो एक गड्ढे के अंदर गिर पड़े। वो बहुत गहरा गड्ढा था। तो बाकी सारी मेंढक वहीं रुक गए और कहना शुरू कर दिया कि भाई तुम दोनों तो अब हमारे लिए मरे समान हो, क्योंकि इस गड्ढे से बाहर आना तो तुम्हारे लिए पॉसिबल है नहीं। तो जहां हो वहीं रहो, कुछ दिन वहीं बिताओ और बस वहां कोई ना कोई आएगा, तुम्हें खाएगा, खत्म करेगा और तुम्हारी कहानी खत्म। लेकिन वो दोनों मेंढकों ने आपस में बात की, नहीं भाई हमें यहाँ से बाहर निकलना है। तो उन्होंने खूब जोर लगाया, खूब ताकत लगाई, बाहर निकलने के लिए जंप करते रहे, कोशिश बड़ी करी उन्होंने, लेकिन वो किसी तरीके से बाहर नहीं आ पा रहे थे। हर बार जंप करते थे और हर बार चूक जाते थे बाहर आने से। तो ऊपर वाले बार बार उन्हें बोल रहे थे कि नहीं भाई तुम बाहर नहीं आ पाओगे, तुम वहीं रहो, तुम बाहर नहीं आ पाओगे, तुम वहीं रहो, जहां हो वैसे रहो, तुम हमारे लिए मरे समान हो। तो उनमें से जो एक मेंढक था भाई, उसने तो हार मानी थोड़ी देर के बाद, उनकी बातें सुन के, ऊपर वालों की बातें सुन के, और वो चुपचाप बैठ गया। दूसरा वाला जो था वो लगा रहा। तो ऊपर वाले फिर भी बोलते जा रहे थे, लेकिन वो नीचे जो दूसरा मेंढक था वो लगा रहा, पूरी ताकत के साथ लगा रहा, और थोड़ी देर के बाद वो एक जंप में ऊपर पहुंच गया। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा तो बाकी सारे मेंढकों ने उससे कहा कि भाई क्या तुम बहरे हो, तुम्हें हमारी आवाज नहीं आ रही थी कि तुम बार बार कूद रहे थे, हम तुम्हें मना कर रहे थे कि तुम मत बाहर आओ, जहां हो वहीं रहो। तो बोला बहरा तो नहीं था, लेकिन हाँ मुझे कम सुनाई देता है, इसीलिए शायद मुझे तुम्हारी ऐसी आवाज़ें नहीं आ रही थीं कि तुम मुझे बाहर आने से रोक रहे थे। मुझे बार-बार ऐसा लग रहा था कि तुम मुझे शायद बाहर आने के लिए प्रेरित कर रहे हो या उत्साहित कर रहे हो। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि हम बहुत सारे लोगों के ऐसे बातों को अनसुना करके और बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे फोकस करना शुरू करें जो हमारे लिए पॉजिटिव हैं या जो हमें फ़ायदा पहुंचाने वाली हैं, तो हम बहुत आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। उन बाधाओं को पार करके अपने माइंड पे भरोसा करके हम आगे बढ़ सकते हैं, बजाय ऐसे लोगों की उन नेगेटिव बातों को सुन के हम रुक जाएं अपनी मेहनत करने से। तो भाई इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आप तक इसी तरह की और मज़ेदार कहानियां और छोटी छोटी मोरल स्टोरीज आप तक लाता रहूं, जो आपके करियर एस्पेक्ट्स में आपकी मदद ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय, बाय बाय।